अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्लास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आप एंजॉय कर होंगे हमारी ऑनलाइन क्लासेस को। माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 9। आज हम बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स देखेंगे। ठीक है जी, इसके पोस्टुलेट्स के नंबर्स टोटल 5 थे, तो हम इसे 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका फर्स्ट पोस्टुलेट देखेंगे बोहर थ्योरी का। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता था कि जो हाइड्रोजन का एटम होता है, इट्स अबाउट द हाइड्रोजन एटम। इट्स अबाउट द हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम होता है कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस and electrons are revolving in a circular orbit. This one is a electron. Electron are revolving in a circle around the nucleus. Okay, my dear students, and the radius of the circle is r. Okay, my dear students, hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolving around the nucleus. Okay, my dear students, this is the first postulate of Bohr's atomic theory. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पोस्टुलेट्स नंबर 2 देखेंगे। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 2 ये है कि ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। दैट इज कॉल्ड quantized. That is called quantized. For example, my dear students, it's a nucleus, its first orbit, its second orbit. फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी। इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है जी? फिक्स है। फिक्स मीन क्वांटाइज है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका थर्ड पोस्टुलेट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये वाला। इस पोस्टुलेट की वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल गलत हो गया था जी। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ाया था आपको, वो गलत हो गया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहता था कि एनर्जी फिक्स नहीं होती। ठीक है जी, और इसने यहाँ पे आगे कहा थर्ड पोस्टुलेट में कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट और ये आपका थर्ड ऑर्बिट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं जी n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ये इसके नंबर ऑफ शेल हो गए जी। अब देखिए इनके नाम भी होते हैं जी। फर्स्ट वाले को जी k कहते हैं, सेकेंड वाले को l और थर्ड वाले को m। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा, जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रहेगा, देखिए जी ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, जब तक मेरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 3 के अंदर रहेगा, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ ऑर्बिट, it does not release or absorb energy। जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, ना तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, रेडिएट करेगा, और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है,
जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 यानी कि एल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, ना तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे ही जब तक इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर रहेगा, ना तो एनर्जी को रिलीज करेगा, ना ही एनर्जी को एमिट करेगा और ना ही उसे एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? फिक्स। ठीक है जी, जब तक ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहेंगे, ना तो एनर्जी रिलीज करेंगे और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। फिर क्वेश्चन है व्हेन। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन है व्हेन। क्या जी? व्हेन रिलीज और एब्जॉर्ब। व्हाट रिलीज और एब्जॉर्ब? क्या रिलीज करेंगे या क्या एब्जॉर्ब करेंगे जी? तो जी देखिए मैं बताता हूं जी, एनर्जी। अब हमने बताना है जी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब कब करेगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया जी। देखिए जी क्वेश्चन मार्क शिफ्ट करते हैं जी यहाँ पे, तो मैं जी इसका आंसर देता हूं। एनर्जी रिलीज और एमिट, रिलीज या एब्जॉर्ब उस वक्त होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जी? जंप करेंगे। जब क्या करेंगे जी? जंप करेंगे फ्रॉम वन ऑर्बिट, जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखिए जी। जब तक इलेक्ट्रॉन रिमेन्स रहेगा अपने ऑर्बिट के अंदर, इट डजंट रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी। ना एनर्जी को रिलीज करेगा, ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी, फिर कब करेगा रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पोस्टुलेट्स नंबर 4 करेंगे जी। इसको मैं बड़े अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद दो केस हैं जी। फर्स्ट केस देखिए, जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है जी, और सेकंड केस देखिएगा जी। सेकंड केस है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है जी, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी में क्या होगी जी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब एनर्जी। और जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है जी, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी में क्या होगी जी? रिलीज एनर्जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी बात को डायग्राम के अंदर समझेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी कब रिलीज होती है और कब एब्जॉर्ब होती है। गौर से देखिए जी, ये मेरा ऑर्बिट नंबर 1 है, n इज इक्वल टू 1, यहाँ मेरा n इज इक्वल टू 2 है और ये मेरा n इज इक्वल टू 3 है। मुझे बताइएगा जी, ये लोअर ऑर्बिट है और ये हाई ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहे हैं जी? इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो ऑर्बिट टू हाई ऑर्बिट। ठीक है, जंप कहाँ हो रही है जी? लो ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है जी, लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जंप हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जंप करेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एनर्जी होगी, और देखिएगा जी, जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या होगी? रिलीज। एनर्जी क्या होगी जी? हमेशा रिलीज होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज होगी। ऑन द अदर हैंड, इस साइड पे आ जाइए। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है जी, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है जी
हायर ऑर्बिट से कहाँ जंप करेगा जी, टू द लोअर ऑर्बिट, द लोअर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, ठीक है जी। ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2 और ये n इज इक्वल टू 3। तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट, ठीक है जी, हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट, तो एनर्जी क्या होगी जी, हमेशा एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा जी, जब इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी रिलीज नहीं होती जी, क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है माय डियर स्टूडेंट। ये ठीक कर लीजिए जी, एनर्जी क्या होती है जी, एब्जॉर्ब होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट को अच्छे देखिएगा जी, मैं एक बार रिपीट करूंगा सारे कॉन्सेप्ट को। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है माय डियर स्टूडेंट्स, इस सारे कॉन्सेप्ट को एक बार मैं आपको फिर क्लियर करवाता हूँ जी, ठीक है, गौर से देखिएगा जी, यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमें। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ जी, लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में, देखिए एरो बता रहा है लो से कहाँ जा रहा है, हाई ऑर्बिट में, लो ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है, हाई ऑर्बिट में। तो लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट जाने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी को हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है जी। असल में यहाँ पे एनर्जी कम होती है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, जंप लगाने के लिए उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट टू लो, हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे आने के लिए उसे एनर्जी को कम करना है। तो एनर्जी कम कैसे करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करके। जब एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स वो हाई ऑर्बिट से कहाँ पे आ जाएगा, लो ऑर्बिट में, ठीक है जी। तो मुझे बताइएगा जी, जब इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है, ओके ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या होती है जी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर दिया जी आपने। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी जी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन जवाब दीजिए, एनर्जी रिलीज कब होगी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कब करेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ग्रेट जॉब किया जी आपने, बड़ा अच्छा काम किया जी आपने। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो एनर्जी क्या करेगा जी, रिलीज करेगा, वेरी गुड। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पास्टुलेट करेंगे जी, लास्ट पास्टुलेट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल, वो ये है जी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन कैन revolve only in a fixed angular momentum, MVR। माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिक्स होता है, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है जी MVR इज इक्वल टू NH/2π। माय डियर स्टूडेंट्स, जो n होता है ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट का है। फर्स्ट ऑर्बिट का है तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, सेकंड होगा तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, थर्ड होगा तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, m जो होता है, m कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, b कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माय डियर स्टूडेंट r कहते हैं, r क्या है जी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और h क्या होता है जी, h कहते हैं जी प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स,
प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है जी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल्स सेकेंड। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल्स सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? फिक्स होती है। ठीक है जी, ये इसका रेडियस हो जाएगा जी, पहले शेल का रेडियस R1 हो जाएगा, सेकंड का रेडियस R2 हो जाएगा और थर्ड का रेडियस R3 हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम लास्ट पास्ट दोबारा रिपीट कर लेते हैं जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ओनली इन अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है जी mvr इज इक्वल टू nh/2π। माय डियर स्टूडेंट्स, m से मुराद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिससे वो रिवॉल्व कर रहा है जिस स्पीड से, r कहते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। और प्लैंक्स कांस्टेंट h को कहते हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है जी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। और ये जो n है जी, n की वैल्यू इस ऑर्बिट के लिहाज से होगी, अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सेकंड होगा तो वैल्यू 2 पुट कर देंगे, थर्ड होगा तो वैल्यू 3 पुट कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा, आप 5 के 5 पास अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम आपको आज की टास्क बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे, आज आप क्या करेंगे जी? काम करेंगे जो रोज करते हैं। क्या काम करेंगे जी आज आप? माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लर्न करेंगे जी, लर्न एंड राइट करेंगे। क्या लर्न एंड राइट करेंगे आप? 5 postulates of बोहर्स मॉडल। बोहर मॉडल के 5 postulates आप क्या करेंगे? लर्न एंड राइट करेंगे। बड़े अच्छे कीजिए जी, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, बहुत मच मोर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी ये। राइट postulates ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ लग गया होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।